बैलेंस शीट एनालिसिस। बैलेंस शीट एनालिसिस क्या है फ्रेंड्स? एक्चुअली क्या है कि जो बैलेंस शीट होता है एक्चुअली वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स होता है। इसको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स जो है उसको सिंपल सिंपल एंड कंपेरेबल आइटम में जब हम उसको डिवाइड कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारा बैलेंस शीट एनालिसिस हो जाता है। ठीक है, बैलेंस शीट एनालिसिस जो है कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। जब हम बैलेंस शीट एनालिसिस करते हैं तो क्या होता है, ये एनालिसिस ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, अब स्टेटमेंट में कौन कौन सा आता है, बैलेंस शीट एनालिसिस में कौन कौन सा स्टेटमेंट आएगा? ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, दूसरा जो आता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तीसरा क्या आता है फ्रेंड्स, बैलेंस शीट। चौथा जो आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। पांचवा क्या आता है, ये ठीक है, स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ चेंज इन इक्विटी, अगर इक्विटी में कोई चेंज हुआ हो, चेंज इन इक्विटी। ठीक है, उसके बाद एक छठा आता है ऑडिटर्स रिपोर्ट, आप ले लीजिए ऑडिटर्स रिपोर्ट। ऑडिटर्स रिपोर्ट है। ठीक है, ऑडिटर्स रिपोर्ट आ गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट, और उसके बाद जो है 8वां नंबर इनकम टैक्स या सेल्स टैक्स असेसमेंट रिपोर्ट। असेसमेंट इसको रिपोर्ट या ऑर्डर्स बोल सकते हैं, ऑर्डर्स या रिटर्न, ये सब देखना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स। नेक्स्ट आता है हमारा फ्रेंड्स ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट्स में क्या क्या आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट्स किस लिए प्रिपेयर किया जाता है फ्रेंड्स? टू असर्टन ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। ठीक है, ठीक। इसमें क्या क्या आता है फ्रेंड्स, मान लीजिए, ठीक है, ये कंसर्न होता है सेल्स से, कॉस्ट ऑफ गुड्स से, उसके बाद स्टॉक ऑफ मटेरियल, सेल्स रिटर्न,
वेजेज पावर, ठीक है, इतना से ये इसमें एसेट टर्न हम लोग करते हैं, ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस आता है, प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें क्या मिलता है? प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आता है? गिव्स नेट प्रॉफिट नंबर्स, नेट प्रॉफिट नंबर्स देता है, ठीक है फ्रेंड्स। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में जितने भी एक्सपेंसेज हैं इसमें वो सब इसमें आते हैं। एनालिसिस पर्पज से हम जो एक्सपेंसेज देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का एनालिसिस करते हैं, तो उसमें जो एक्सपेंसेज हम देखते हैं, एक्सपेंसेज जो देखते हैं वो क्या क्या होता है? पहला होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेज, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव और एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस। इसके बाद नेक्स्ट आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज। उसके बाद नेक्स्ट क्या कर सकते हैं इसमें? मैनेजमेंट के लिए जो एक्सपेंसेज हुआ, एक्सपेंसेज। फिर जो है फाइनेंशियल एक्सपेंसेज, फाइनेंशियल एक्सपेंसेज। उसके बाद मेंटेनेंस एंड डिप्रिसिएशन, ठीक है। ये सब प्रॉफिट एंड लॉस का हम इसमें एनालिसिस करते हैं इस पर्पस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है फ्रेंड्स कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट मीन्स, आइए इसको देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। ग्रॉस प्रॉफिट, इसमें क्या आएगा? प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन, प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन चार्ज करने से पहले का जो प्रॉफिट है, डिप्रिसिएशन, टैक्स एंड अदर एक्सपेंसेज, अदर एक्सपेंसेज, ठीक है। तो ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट क्या, नेट प्रॉफिट का कैसे निकालते हैं? नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आता है प्रॉफिट आफ्टर, आफ्टर जब हम डिप्रिसिएशन काट लेते हैं, डिप्रिसिएशन उसमें से निकाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं? टैक्स दे देते हैं एंड एक्सपेंसेस को अप्रोप्रिएट कर लेते हैं। एक्सपेंसेस अगर कोई है अप्रोप्रिएट कर लिया तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाता है। अब नेटवर्थ क्या होता है? कंपनी का एक नेटवर्थ होता है, नेटवर्थ। नेटवर्थ में क्या आ जाएगा? कंपनी का पेड अप कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व, रिजर्व प्लस सरप्लस प्लस इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक। इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट में क्या होगा फ्रेंड्स? एक और भी चीज आएगा इंक्लूडिंग डीटीए। डीटीए मीन्स डिमांड टर्म लाइबिलिटी, सॉरी, इंक्लूडिंग डीटीए। डीटीए आएगा फ्रेंड्स डिफर्ड टैक्स एसेट, डिफर्ड, डिफर्ड टैक्स एसेट्स, ठीक है। एक छोटा डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, डीटीएल, ठीक है। ये डिफर्ड टैक्स एसेट्स हो गया। और डिफर्ड टैक्स एक होता है डीटीएल, डीटीएल, ठीक है, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स लायबिलिटीज, ठीक है। तो हमने नेटवर्क देख लिया। अब नेटवर्किंग कैपिटल क्या होता है? नेटवर्किंग एनडब्ल्यूसी, ये होता है करंट एसेट्स, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, सीएल, ठीक है। और वर्किंग कैपिटल गैप क्या होगा? डब्ल्यूसीजी। तो ये होगा करंट एसेट, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी घटा दीजिए, अदर देन बैंक बोरोइंग, अदर देन
बैंक बोरोइंग, ठीक है, बैंक बोरोइंग जो बैंक से बोरो किया हुआ है उसको आप हटा देना, डेट इज शॉर्ट टर्म लोन, टर्म लोन बोल, ठीक है, इसको आप घटा देंगे तो वर्किंग कैपिटल गैप आपको मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। कुछ रेशियो देखते हैं फ्रेंड्स। बैलेंस शीट में इंपॉर्टेंट होता है एक लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। अब लिक्विडिटी रेशियो में कई सारे रेशियो हैं। पहला है करंट रेशियो। करंट रेशियो हो गया, ये हमारा क्या हो गया, करंट एसेट्स बाई करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स क्या होता है, जो एक साल 12 महीने के अंदर आपको मिल जाए, ठीक है ना, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। करंट लायबिलिटी क्या होती है, जो 12 महीने की आपको 12 महीने के अंदर पे करना होता है। दूसरा आता है एक एसिड टेस्ट रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो या इसको बोलते हैं क्विक रेशियो, ठीक है। एसिड टेस्ट रेशियो में क्या आएगा फ्रेंड्स, कैश ले लीजिए, रिसीवेबल्स ले लीजिए, प्लस जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है, ठीक है, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, ठीक। तो ये आपका एसिड टेस्ट रेशियो या क्विक रेशियो निकल जाएगा, ठीक है। या एक और भी हिस्सा है इसका, करंट एसेट ले लीजिए, करंट एसेट्स माइनस इसमें से आप इन्वेंट्री घटा दीजिए, ठीक है, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी माइनस शॉर्ट टर्म बैंक बोरोइंग, ये आप घटा देंगे तो आपका एसिड टेस्ट रेशियो निकल जाएगा या क्विक रेशियो। क्विक रेशियो क्या होगा, कैश प्लस रिसीवेबल प्लस इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स दूसरा होता है, करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री आप घटा दीजिए डिवाइडेड बाय कैश, करंट लायबिलिटी माइनस शॉर्ट टर्म बैंक बोरोइंग, ठीक है। अब एक आता है कैश रेशियो। कैश रेशियो जो होता है वो क्या होता है, कैश मत देखिए, कैश इंक्लूड है तो कैश प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी होता है, मार्केटेबल सिक्योरिटी डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो ये आपका कैश रेशियो निकल जाता है। अब एक लीवरेज रेशियो होता है। देखिए लीवरेज रेशियो में दो तीन चीज आता है। लीवरेज रेशियो में पहला आ गया डेप्ट इक्विटी रेशियो, DER बोलते हैं जिसको, डेट इक्विटी रेशियो, ठीक है। तो डेट इक्विटी रेशियो जो होता है, टोटल आउटसाइड लायबिलिटी बाई टेंजिबल नेटवर्थ, TNW, इसको बोलते हैं टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज डिवाइडेड बाई TNW, ठीक है, तो टेंजिबल नेटवर्थ। अब टेंजिबल नेटवर्थ कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स, TNW जो निकालते हैं उसमें क्या आ जाएगा, आपका जो कैपिटल होगा कंपनी का, उसके बाद फ्री रिजर्व होगा, प्लस इसमें कैपिटल होगा, फ्री रिजर्व होगा, इसको माइनस कर दीजिए, फिर इसमें से इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। तो ये आपका TNW निकल जाएगा। कैपिटल में जोड़ा, कैपिटल होगा, फ्री रिजर्व होगा कॉलम में एसेट और इंटेंजिबल एसेट्स आप घटा दिए, इंटेंजिबल एसेट्स घटा दीजिए तो आपका TNW निकल जाएगा। दूसरा आता है फंडेड डेट इक्विटी रेशियो। फंडेड डेट इक्विटी रेशियो में क्या क्या आ जाएगा, टोटल टर्म लायबिलिटी जितना भी होगा, टोटल टर्म लायबिलिटी डिवाइडेड बाई TNW, ठीक है। ये आपका निकल जाएगा फाइनेंशियल डेट इक्विटी रेशियो, ठीक है।
अब देखते हैं फ्रेंड्स टर्नओवर रेशियोज क्या होते हैं। टर्नओवर रेशियो, ठीक है। टर्नओवर रेशियो में क्या क्या आता है? पहला आता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ठीक है। स्टॉक या इसको बोलते हैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा फ्रेंड्स? जो कॉस्ट ऑफ गुड सेल्ड, जो आपने कॉस्ट जो होगा गुड जो सोल्ड किया आपने, ठीक है, डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री आपकी क्या रहती है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा। अब कॉस्ट ऑफ गुड सेल क्या होगा फ्रेंड्स? इसको सेल्स, जो सेल आपने किया माइनस उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट आप हटा दीजिए, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दीजिएगा तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स निकल जाएगा। कुछ और भी ये फॉर्मूले हैं फ्रेंड्स, जैसे रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो। रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो में क्या होगा? रॉ मटेरियल कंजम्पशन डिवाइडेड बाई रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, इन्वेंट्री एवरेज जो होगा, ठीक है। एक और भी आता है फ्रेंड्स, थोड़ा सा ये इतनी जरूरत तो नहीं पड़ती, बट SIP स्टॉक इन प्रोसेस टर्नओवर रेशियो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इसमें? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाई एवरेज SIP इन्वेंट्री, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट जो है बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक जरूर करिए फ्रेंड्स, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू।